बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हरम क्रोशे आइटम्स में मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगी ये खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस डिज़ाइन को कॉपी करते हुए आप फ्रॉक भी बना सकते हैं, स्वेटर भी बना सकते हैं और कोई जैकेट भी बना सकते हैं। मैं आपको इस पैटर्न का डिज़ाइन बताऊंगी। आप इसको कॉपी करते हुए कुछ भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस पैटर्न को बनाने के लिए इस तरह से मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है और 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक लिया है। ऊन को इस तरह से हम गिरा लगा लेंगे और इसमें क्रोशे हुक डालेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे। यहाँ पे मैं 50 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनूंगी क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ उतनी सी ही चेन बुनूंगी जितना कि मैं आपको डिज़ाइन बताऊँ। अगर आप कोई स्वेटर या फ्रॉक बनाएंगे तो आप इस चेन को उसकी लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 50 दफ़ा चेन बुन ली है। 2 चेन को छोड़ के तीसरे वाली चेन में यहाँ पे मैं बुनूंगी डबल क्रोशिया को। इसी तरह आगे वाले लूप में भी बुनूंगी डबल क्रोशिया को। इसी तरह हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनते जाएंगे और यहाँ पे हम सारी फाउंडेशन चेन में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बुन लिया है ये सारी चेन में। अब हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले लूप को स्किप करना है और आगे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। ये देखिए, 2 दफ़ा हमने फाउंडेशन चेन बुनी। नीचे से हमने 3 लूप को छोड़ना है और चौथे वाले में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अब हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और अगेन इसी लूप में हमने एक दफ़ा फिर से डबल क्रोशिया को बुनना है। ये देखें, इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। नीचे से हम 3 लूप को छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन हम फिर से यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से हम नीचे से 3 लूप को छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। ये देखें, इस तरह से। अगेन हम यहाँ पे फिर से 3 दफ़ा जो है फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 1 2 3 3 लूप को स्किप करके चौथे वाले लूप में हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनना है। फिर से इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे
यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से इसी लूप में हमने डबल क्रोशिया को बुनना है और अगेन हम फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। नीचे से हम फिर से 3 लूप को स्किप करेंगे और चौथे वाले लूप में यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम फिर से 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से। फिर से हमने यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुननी है। 1 2 3 लूप को छोड़ के चौथे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया को बुनना है। 1 2 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। फिर से हमने यहाँ पे चौथे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया को बुनना है। फिर से यहाँ पे चेन बुनेंगे 3 दफ़ा। चौथे वाले लूप में हम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखें 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनने के बाद यहाँ पे फिर से हम चौथे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से इसी लूप में हमने 2 दफ़ा जो है डबल क्रोशिया को बुनना है। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे फिर से 3 लूप को छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें ये साइडों पे हमने जो है वो बॉर्डर पट्टी छोड़ी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगले लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और अगेन आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुन देंगे। अब हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इस डिज़ाइन के सेंटर में जो हमने 2 चेन बुनी थी उसी में हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन इस डिज़ाइन के सेंटर में फिर से हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगेन इसी लूप में हम फिर से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। और यहाँ पे हमने एक साइड पे जो फंदे हैं उनको बढ़ाते जाना है, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इस वाले लूप को हमने स्किप करना है और आगे वाले लूप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे फिर से हम 3 दफ़ा जो फाउंडेशन चेन है वो बुनेंगे। ये देखें, और अब हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुन दिया इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे अगेन हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे।
और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे को बुन लेंगे। फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लिया, 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसी लूप में हम फिर से 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 दफ़ा बुना है और यहाँ पे भी डबल क्रोशे को 3 दफ़ा बुना है। इसी तरह हम यहाँ तक इस डिज़ाइन को बुन लेंगे। ये देखें, ये हमने सारा बुन लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। दूसरी साइड पे टर्न करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे और अगेन डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 चेन बुनेंगे। फिर से हम इस डिज़ाइन के सेंटर में यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लेंगे और 2 दफ़ा चेन बुनेंगे। अब हमने इस डिज़ाइन के सेंटर में 2 दफ़ा फिर से डबल क्रोशे को बुनना है और इस तरह से ये जो 3 दफ़ा बाहर बचेंगे, इन तीनों लूप में भी हमने यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और जो सेंटर वाली लूप है उसके अंदर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुन लेंगे। यहाँ पे 3 दफ़ा फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगेन हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखें, इन तीनों लूप में से हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लेंगे और आगे डिज़ाइन के सेंटर में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनने के बाद 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगेन हम 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखें, इस वाले लूप में। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे ध्यान और तवज्जो से देखेंगे तो आपको आसानी डिज़ाइन समझ में आ जाएगा और आप इस डिज़ाइन को कॉपी करते हुए अपनी पसंद का कोई भी क्रोशे आइटम्स बना सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बुन लेंगे। अगेन हम इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप किसी और क्रोशे आइटम पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे फिर से 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनने के बाद हम अगेन यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह हम यहाँ तक इस डिज़ाइन को बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी लेयर बुन ली है। ये देखें, अगेन हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन को बुनेंगे। दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। फिर से हम अगले लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से थर्ड वाले लूप में भी हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखिए, 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। फिर से इस डिज़ाइन के सेंटर में जहाँ पे हमने 2 चेन बुनी थी वहाँ पे हम डबल क्रोशे को बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे और यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे।
फिर से अगेन इसी डिज़ाइन के सेंटर में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 1 बाय 1 डबल क्रोशिया को बुन लेंगे सारे डिज़ाइन के ऊपर। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे हम लास्ट वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने अगले कॉर्नर में फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेना है। यहाँ पे हमने कोई भी फाउंडेशन चेन नहीं बुननी सेंटर में। ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अगले लूप में फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से सेंटर में डबल क्रोशिया को बुनेंगे, अगेन फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुन लेंगे। इसी तरह से हमने ये देखिए यहाँ पे 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बुना, यहाँ पे हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुना। 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनने के बाद हम फिर से यहाँ पे 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। फिर से हमने यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी और डिज़ाइन की ये जो सेंटर लूप है यहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशिया को बुन लिया। अगेन फिर से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुना, 2 फाउंडेशन चेन बुनी और फिर से हम 2 दफ़ा यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। और आगे हमने जितने यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाए थे सबके ऊपर हम 1 बाय 1 इसी तरह डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमने अगले लूप में इसी तरह से डाल लेना है। यहाँ पे हमने जो है फाउंडेशन चेन नहीं बुननी। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए ये डिज़ाइन का एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसी डिज़ाइन को फिर से अगले स्टेप में बुनेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे, इसी तरह अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। डिज़ाइन के सेंटर लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे, अगेन यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इसी लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे और अगेन इसी लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया बुन लेंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। नीचे से हम 3 लूप को स्किप करते हुए चौथे वाले लूप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से हम नीचे से चौथे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से हम यहाँ पे चौथे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और डिज़ाइन का जो सेंटर लूप है वहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेंगे और फिर से इसी लूप में एक और दफ़ा डबल क्रोशिया को बुन लेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशे बुना। यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 3 लूप को छोड़ते हुए चौथे वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिज़ाइन पैटर्न है वो रेडी हो गया है। अगर आप क्रोशे का काम जानती हैं तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर कॉपी करके अपनी पसंद से कोई भी क्रोशे आइटम बनाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई क्रोशे आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।